तो आपको ग्राफ तो याद नहीं हो पाया होगा, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स याद तो नहीं है, देख तो चुके हैं सारा ग्राफ, लेकिन याद तो आप में से किसी को नहीं होगा। देखिए एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 ही हुआ। एक्स एक्सिस बनाया गया है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस टोटल। क्या था साइन इनवर्स में? आपको अच्छे से पता है, रेंज क्या था? -π/2 से π/2। तो ये रहा -π/2 और ये π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स में रेंज क्या था? 0 से पाई, तो 0, ये π/2 और ये पाई, ये π/2, ठीक है। टैन इनवर्स में रेंज क्या था? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, हाँ, ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स में रेंज क्या था? 0 से पाई, 0, ये π/2 और ये पाई, ठीक है। कोशेक इनवर्स में रेंज क्या था? -π/2 से π/2, एक्सक्लूडिंग 0, 0 नहीं लेना, ये था ना। और सेक इनवर्स में रेंज क्या था? 0 से पाई, तो 0, ये π/2 और ये पाई, क्लियर है, ठीक है। साइन इनवर्स में रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स में रेंज 0 से पाई, टैन इनवर्स में रेंज -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स में रेंज 0 से पाई, ठीक है। कोशेक इनवर्स में रेंज -π/2 से -π/2 से π/2 और सेक इनवर्स में 0 से पाई। कॉस इनवर्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या था? फॉर, ठीक है, हाँ, हिंदी का फ, हिंदी का फ, ये था। कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या था? हिंदी का फ। कहां से कहां तक? यहां पर इनपुट क्या था? -1 से +1 ना, इनपुट -1 से +1। एक मिनट पहले इनपुट ही बना लूं, -1 +1, -1 +1, ये क्या था? टैन इनवर्स। ये तो -∞ से +∞ इसका इनपुट है, इसका इनपुट तो -∞ से +∞ है, यहां भी कोई वो नहीं है। हाँ, कोशेक इनवर्स में इनपुट 1 से ग्रेटर होगा, ये रहा 1 से ग्रेटर और -1 से लेस, ये तो होगा, क्लियर है। कोशेक इनवर्स में -1 से लेस, -∞ तक, और 1 से ग्रेटर +∞ तक। और शेक इनवर्स में भी -1 से लेस और 1 से ग्रेटर, तो ये रहा -1 और ये रहा +1।
चलिए ध्यान दीजिए, तो कॉश इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, फ, ठीक है, ये 1 है ना, सॉरी -1, तो पाई पर -1 होता है, इसके जस्ट सामने यहाँ, ठीक है, क्लियर है। फिर π/2 पर, सॉरी 0 पर π/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 होगा π/2 पर। ये हो गया ग्राफ किसका, कॉश इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ है y = कॉस इनवर्स x का, ठीक है। इनपुट क्या, -1 से +1, और आउटपुट क्या, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, सीधा फ। साइन इनवर्स का उल्टा फ, साइन इनवर्स का ग्राफ होगा उल्टा फ, ठीक है। इसके सामने यहां पॉइंट लिया और इसके सामने यहां पॉइंट लिया, उल्टा फ, क्लियर है, ठीक है। कॉस इनवर्स का ग्राफ सीधा फ, साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा फ, ठीक है। टैन इनवर्स का ग्राफ लेफ्ट साइड गिरा हुआ फ, सॉरी राइट साइड, साइन टैन इनवर्स का ग्राफ राइट साइड गिरा हुआ फ, राइट साइड गिरा हुआ फ, y = tan इनवर्स x। ये तो एसिम्प्टोट होगा ना, ये और ये क्या, एसिम्प्टोट, इनफाइनाइट पर अप्रोच करेगा। ये हो गया राइट साइड गिरा हुआ फ, राइट साइड गिरा हुआ सीधा फ है तो सीधा फ, सीधा फ है, देखो है ना, लेकिन किधर गिरा हुआ, राइट साइड। और कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट साइड गिरा हुआ उल्टा फ, लेफ्ट साइड गिरा हुआ उल्टा फ, तो ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, π/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइंस दिखा गया, ये ग्राफ थोड़ी ना है, ये ग्राफ नहीं, आपको पॉइंट दिखाया जाने, 0, ये π/2 और ये पाई, क्लियर। तो ये क्या था, कॉस इनवर्स का ग्राफ सीधा फ, साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा फ, ठीक है। टैन इनवर्स का ग्राफ राइट साइड गिरा हुआ सीधा फ, और कॉट इनवर्स का ग्राफ लेफ्ट साइड गिरा हुआ उल्टा फ, ठीक है। अब ये क्या है, कोशेक इनवर्स, और ये है सेक इनवर्स। कोशेक इनवर्स के लिए साइन इनवर्स का ग्राफ यहां बना लो, साइन इनवर्स का ग्राफ क्या है, उल्टा फ। कोशेक इनवर्स का ग्राफ नहीं है ये, अभी मैंने किसका बनाया, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया उल्टा फ, ठीक है। अब यहां कोने को लो और इस कोने को लो, क्लियर। ये क्या है, +1, और ये क्या है, -1। +1 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, और ये एसिम्प्टोट का काम करेगा, ये हो गया। और इस कोने को पकड़ो, ये एसिम्प्टोट का काम कर रहा है, क्लियर, समझ में आया, नहीं समझ में आया। शेक इनवर्स के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स का ग्राफ, मतलब सीधा फ बनाएंगे, सीधा फ, इसको मिटा देना आप, ये ग्राफ का ऐसा नहीं है, सीधा फ बनाया, ठीक है। 1 मिनट, π/2 पर यहां एसिम्प्टोट होगा, ठीक है। इस कोने को लो और इस कोने को लो, क्लियर। इसमें जो था x एक्सिस ही एसिम्प्टोट था, इसमें क्या होगा, π/2, x = π/2 एसिम्प्टोट होगा, क्योंकि वहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, π/2 भी तो π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड, तो ये 0 पर अनडिफाइंड होगा। 0 मतलब क्या, x एक्सिस, y = 0 मतलब क्या, x एक्सिस, क्लियर। तो मैंने क्या बनाया, कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाया सीधा फ, इस कोने को पकड़ा, इस कोने को पकड़ा, यहां से इनफाइनाइट, ठीक है। इसको एसिम्प्टोट को टच करेगा कहां, इनफाइनाइट पर जाकर, और यहां से अब इसको आप मिटा देंगे, ये रहने दीजिए अभी के लिए, लेकिन बनाते समय क्या था, इसका डोमेन क्या था, डोमेन इनपुट का सेट -1 से +1, -1 से +1 इन क्लोज्ड इंटरवल। रेंज क्या था, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, क्लियर, -π/2 से π/2। फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो जब लेफ्ट से राइट आ रहा हो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है,
जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ग्राफ क्या रहा है, ऊपर जा रहा है। यक्स के बढ़ने के साथ वाई बढ़ रहा है। यक्स का बढ़ना मतलब लेफ्ट से राइट जाना, और वाई का बढ़ना मतलब नीचे से ऊपर जाना। देखो जैसे जैसे ग्राफ को पकड़ो, जैसे जैसे यक्स बढ़ रहा है, यक्स तो बढ़ ही रहा है, इधर जाओगे तो यक्स बढ़ेगा ना, इधर तो यक्स घटता जाएगा। तो जैसे जैसे यक्स बढ़ रहा है वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। यहां आ जाओ, डोमेन क्या, डोमेन क्या, -1 से +1 इन क्लोज्ड इंटरवल। रेंज क्या, 0 से पाई, रेंज 0 से पाई इन क्लोज्ड इंटरवल। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे जो ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा था, लेफ्ट से राइट जा रहा तो ग्राफ ऊपर से नीचे आया, तो ये क्या कौन सा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब ह्रासमान फलन। ये वर्धमान फलन, ये ह्रासमान फलन हुआ। ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से +∞, इन -∞ से +∞ इन ओपन इंटरवल। ठीक है। रेंज क्या होगा, इसका रेंज -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल। -π/2 π/2 ले नहीं सकते हो, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, बस उसके नजदीक जाएगा, लाइन के नजदीक से नजदीक जाता जाएगा, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। तो -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल। क्लियर है, -π/2 से π/2। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां आ जाओ, कॉट इनवर्स पर क्या हो जाएगा, डोमेन क्या, डोमेन क्या, -∞ से +∞। एक्स एक्सिस -∞ तक चलता जाएगा ये ग्राफ, -∞ से +∞ इन क्लोज ओपन इंटरवल। क्लियर है। रेंज क्या होगा, रेंज 0 से पाई इन ओपन इंटरवल, 0 से पाई इन ओपन इंटरवल, कभी 0 और पाई नहीं होगा। क्लियर है। और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां आ जाओ, डोमेन क्या, डोमेन क्या, ये ग्राफ है, ये और ये ग्राफ है, -∞ से -1, -∞ से -1 और 1 से +∞ इन है। तो डोमेन हो गया -∞ से -1, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन, यूनियन 1 से +∞, यहाँ क्लोज इंटरवल, ये ओपन। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, रेंज -π/2 से π/2, रेंज -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। 0 कहाँ, ग्राफ में 0 वाला पोर्शन आएगा ही नहीं। यहाँ पर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जब लेफ्ट से राइट जा रहा है, देखो लेफ्ट से राइट जाओ ग्राफ क्या हो रहा है, गिर रहा है, यहाँ भी गिर रहा है और यहाँ भी गिर ही रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ भी नीचे जा रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो कौन सा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सेकंड वर्स पर आ जाओ, क्या होगा डोमेन इसका, डोमेन क्या होगा, -∞ से, ये क्या है, -1 +1, ये -1 ये +1, तो -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। क्लियर। अब रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, सेकेंड वर्स है 0 से पाई, 0 और ये पाई, ये क्या था, -π/2 और π/2, 0 से पाई, बट क्या नहीं होगा, 0 से पाई इन क्लोज्ड इंटरवल, बट π/2 नहीं होगा। ठीक है। ओके। अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। क्लियर। तो ये ग्राफ है, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ सीधा फ, ठीक है, साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा फ, tan इनवर्स का ग्राफ राइट की तरफ गिरा हुआ सीधा फ, कॉट इनवर्स का ग्राफ लेफ्ट की ओर गिरा हुआ उल्टा फ। कॉस इनवर्स का ग्राफ के लिए क्या करो, कोसेक इनवर्स के ग्राफ के लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओगे
और इस कोने से इधर बना दोगे और इस कोने से इधर, ठीक है, इस कोने से इधर, इस कोने से इधर, क्लियर है। और यहाँ पर सेक इनवर्स के ग्राफ के लिए कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाओगे। कॉस इनवर्स का ग्राफ मतलब सीधा फ, सीधा फ बनाकर इस कोने से यहाँ एसिम्प्टोट की तरफ, इस कोने से एसिम्प्टोट की तरफ, इनफाइनाइट तक, क्लियर है। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। यहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा नहीं, कब, जब x की वैल्यू किसके बीच हो, -1 और +1 के बीच, जब x बिलोंग करता हो -1 to +1 इन क्लोज्ड इंटरवल, क्लियर है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये भी x होगा, यहां भी x किससे बिलोंग करना चाहिए, -1 से +1, इनवर्स है ये, इसका इनपुट -1 से +1। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, x, बट x किससे बिलोंग करना चाहिए, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, क्लियर है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x किससे बिलोंग करना चाहिए, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, क्लियर है। y इज इक्वल टू कोशिक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, x, कब, जब x किससे बिलोंग करे, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से +इनफाइनाइट, क्लियर है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, x किससे बिलोंग करेगा, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से +इनफाइनाइट, क्लियर है। तो अगर पूछा जाए आपसे साइन इनवर्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स का ग्राफ बताइए, तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे आप, y इक्वल टू x का ग्राफ, ऐसी लाइन, ऐसा लाइन जो किससे पास होता है, ओरिजिन से, y इक्वल टू x, ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास होता है, और स्लोप कितना, प्रवणता कितनी है, 1, मतलब थीटा कितना, 45 डिग्री। y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसी सीधी रेखा जिसकी प्रवणता कितनी है, 1, स्लोप 1, तो स्लोप 1 होने का मतलब m1, मतलब tan थीटा 1, मतलब थीटा कितना, 45 डिग्री, ये ना हुआ। और c 0 है, c यहाँ क्या है, 0, तो लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। इनपुट -1 से +1 है, इनपुट -1 से +1, आउट, जब इनपुट आपने दिया -1 तो आउटपुट भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। साइन इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स x है, तो जो इनपुट दोगे वही आउटपुट होगा। हाँ, बस इनपुट ये होना चाहिए इस रेंज में, ये ना डोमेन में, सॉरी डोमेन में, तो जो इनपुट दोगे वही क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो इनपुट -1, आउटपुट +1 तक, तो यहाँ
इनपुट -1 से +1 तक, आउटपुट भी क्या होगा -1 से +1 तक, -1 से +1। ठीक है, इनपुट इसमें क्या है -∞ से +∞। ठीक है, आउटपुट भी -∞ से +∞ के बीच ही होगा। जो भी दोगे, इनपुट 1 दोगे 1 आएगा, 2 दोगे 2 आएगा, 5 दोगे 5 आएगा। क्लियर है? चलो इसको छोड़ते हैं। यहाँ इनपुट क्या है -∞ से -1 तक और 1 से +∞ तक। तो यह -1, ये +1, -1, +1। तो कौन सा लाइन में ड्रा करना है y = x। क्या ये लाइन y = x नहीं है? यही लाइन तो है y = x, यही लाइन तो है y = x, y = x, यही लाइन तो है। ठीक है, यही लाइन है y = x। अब बताओ क्या sin इनवर्स x का ग्राफ ये होगा? y = x ही तो ड्रॉ किया है, लेकिन ये कहां जिंदा रहेगा? जहां x -1 और +1 के बीच में। इसका ग्राफ वही जिंदा रहेगा जहां x -1 और +1 के बीच आता है। तो -1 से +1 के बीच में इसका ग्राफ सरवाइव करेगा, उसके बाहर सरवाइव नहीं करेगा। तो ये मिट गया। तो ग्राफ केवल ये है। किसका ग्राफ? y = sin इनवर्स x का और y = cos इनवर्स x का। ये ग्राफ है किसका? y = sin इनवर्स x का और y = cos इनवर्स x का। ठीक है, यहां आ जाइए। यहां तो ये सरवाइव कहां करेगा? y = x जो है सरवाइव करेगा -∞ से +∞ तक। तो ये टोटल हो गया, कोई कंडीशन इसमें नहीं है। तो ये ग्राफ है y = tan इनवर्स x का और y = cot इनवर्स x का। क्लियर है? चलो ध्यान दो, इसका ग्राफ उस हिस्से में सरवाइव करेगा जिस हिस्से में x -1 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ सरवाइव नहीं करेगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो -1 से +1 के बीच में ग्राफ सरवाइव नहीं करेगा, ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये y = x ही तो है, लेकिन y = x का वो हिस्सा, y = x का वो पोर्शन लिया गया है जो क्या है -1 से छोटा है और +1 से बड़ा है। क्लियर है? तो ये ग्राफ किसका है? y = कोशेक इनवर्स x और y = सेक इनवर्स x का। क्लियर है? तो ये ग्राफ किसका है? किसका ग्राफ है? sin इनवर्स x, cos इनवर्स x का, ये tan इनवर्स x, cot इनवर्स x का, और ये कोसेक इनवर्स x। ये नहीं है ग्राफ, ये तो मैंने दिखाया -1 से +1 ये दिखाया। क्लियर है? मिटा रहे? तो ध्यान दो, अब हम ग्राफ पढ़ेंगे किसका? y = sin इनवर्स sin थीटा का, या x भी लिख सकते हैं। ठीक है, sin इनवर्स sin थीटा का। तो sin इनवर्स sin थीटा क्या लिखते हो? थीटा। इनका जब थीटा किससे बिलोंग करता हो? -π/2 से π/2।
यहाँ साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। अभी जो पिछला पढ़ा है उसमें साइन बाहर था, साइन इनवर्स अंदर था। तो साइन का इनपुट क्या, -π/2 से π/2। क्लियर? तो ये थीटा होगा जब थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपने लगा लिया है पिछले टर्म्स पर, जब थीटा क्या था, π/2 से एबव था। ऐसे क्वेश्चन लग चुके हैं भाई, जब थीटा यहाँ पर 90 से एबव था, रेंज में नहीं था, तो आप इसको रेंज में लाते थे, लाते थे ना। तो उस समय जब अगर थीटा π/2 से बड़ा हो जाए और 3π/2 तक जाए, तो उस समय क्या होगा, उस समय इसकी वैल्यू थीटा नहीं होगी, क्या होगी? तो सब क्वेश्चन लगा इसमें कर लेते हो, प्रोसेस मालूम है, मालूम तो है आपको। मान लो साइन 2π/3 होता था तो क्या करते थे, यहाँ 3 है तो उसको 3π - π बना देते सेट करके, तो रेंज में तो ला ही देते थे। लेकिन इसका भी ग्राफ होता है, अब चूंकि ये चेंज हो रहा है इसलिए ग्राफ भी क्या होगा, चेंज होगा इसका। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। ये क्या था, थीटा, जब थीटा बिलोंग करता था -π/2 से π/2। बट अगर थीटा नेक्स्ट इंटरवल में चला जाए, अगर थीटा बिलोंग करे, अगला इंटरवल क्या होगा, -90 से +90 है, अगला इंटरवल क्या होगा, -π/2 ये, π/2 ये, तो -π/2 से π/2 था ना। अब अगला क्या, π/2 से 3π/2, उसका अगला क्या, 3π/2 से 5π/2, उसका अगला क्या, 5π/2 से 7π/2। तो ये अगला ले रहा है π/2 से कितना, 3π/2। ठीक है, या थीटा बिलोंग करे उसके अगले इंटरवल में 3π/2 से 5π/2 एंड शो ऑन। क्लियर? पहले जाओ, अगर पहले देखते हो इसके पहले कौन सा इंटरवल आएगा, थीटा बिलोंग करेगा किससे, -3π/2 से -π/2, इन होगा। इसके पहले कौन सा इंटरवल आएगा, थीटा बिलोंग करेगा -5π/2 से -3π/2। तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हो, क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, सॉल्व भी कराया जा चुका है। लेकिन इसके तो ऊपर भी ऐसे एंड सो ऑन, नीचे भी ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इनपुट तो देख रहे हो, ये हो गया π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, ठीक है, नेक्स्ट 5π/2, ठीक है, ऐसे 3π, यहाँ -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π। तो इनपुट तो ये कुछ भी होगा, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या आएगा, ये थीटा किसके बीच, आपने सारा आंसर किसके बीच दिया था, -π/2 पर। हमेशा थीटा किसके बीच ला रहे हो, किसी के बीच रहे, लेकिन ला तो हमेशा इसका प्रिंसिपल इंटरवल में, प्रिंसिपल रेंज में ला रहे हो। इसकी वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल रेंज में दे रहे हो, -π/2 से +π/2, -π/2 ये इनपुट, लेकिन आउटपुट आप हमेशा कितना दे रहे हैं, -π/2 से +π/2 के बीच में। -π/2 ये π/2 है ना, तो इक्वल यहाँ पर -π/2 और ये +π/2। ठीक है, तो आपको कौन सी लाइन बनानी है, y इज इक्वल टू थीटा या y इज इक्वल टू x। भाई x एक्सिस की जगह यहाँ पर थीटा लिख दे रहे हैं, थीटा डैश और थीटा। क्लियर, थीटा का एक्सिस x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू x, वही लाइन बननी है, बननी तो वही लाइन है जो अभी पिछले ग्राफ में बताया गया आपको। y इज इक्वल टू x, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी।
ठीक है, 45 का एंगल बनाया गया। इन कहाँ से कहाँ तक सर्वाइव करेगा ये? -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में बस रहेगा, बाकी पोर्शन नहीं रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ये आप बना के भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर y = साइन इनवर्स साइन इनपुट थीटा लिख दिया -π/2, ठीक है। मैंने थीटा की जगह क्या लिखा? -π/2 और साइन इनवर्स, साइन -90 की वैल्यू -1, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1 की जगह साइन π/2, अगेन साइन व साइन था थीटा -π/2। ऐसे रेंज में था -π/2 लिख ही सकते थे। तो इनपुट दिया -π/2, थीटा की जगह -π/2 रखा, आउटपुट क्या आया? -π/2। क्लियर? नहीं समझ में आया? ये ना होगा, इनपुट -π/2, सॉरी ये रहा इनपुट -π/2, आउटपुट भी -π/2। यहाँ पॉइंट मिलेगा। ये क्या है? 1 और -1 है? नहीं, यहाँ आउटपुट कहाँ 1 -1 कहाँ मिलेगा? इनपुट भी थीटा दोगे, आउटपुट भी थीटा ही मिलेगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, इनपुट थीटा देंगे, आउटपुट भी थीटा ही मिलेगा, 1 -1 थोड़ी ना मिलेगा। इनपुट 0 दोगे, -π/2 के बाद चलो 0 ले लिया सीधे, तो आउटपुट भी 0 ही आने वाला है। इनपुट 0 आउटपुट 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। इनपुट दोगे π/2, आउटपुट भी π/2, साइन में साइन π/2, इनपुट π/2, आउटपुट भी π/2। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें आते हैं। इनपुट दिया π/2, आउटपुट π/2, यही पॉइंट। इनपुट π/2, π/2 पर नेक्स्ट पाई, इनपुट दिया पाई, साइन इनवर्स साइन पाई, साइन इनवर्स साइन पाई की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 0 को क्या लिख दूं? साइन 0, साइन में साइन थीटा थीटा 0। इनपुट दिया पाई, आउटपुट क्या? 0। इनपुट दिया पाई, आउटपुट 0, और जब आउटपुट 0 का पॉइंट वही रह जाएगा। क्लियर है? अब इनपुट क्या दे रहे हैं? 3π/2। इनपुट दिया 3π/2, साइन इनवर्स साइन, इनपुट दिया 3π/2। मेरे को बता दो साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या? -1, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। रेंज में ला रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। 3π/2 की वैल्यू, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख देंगे? साइन π/2 क्या आया? -π/2। इनपुट क्या दिया? 3π/2, आउटपुट क्या आया? -π/2। इनपुट 3π/2, आउटपुट -π/2, ये रहा। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है? जब भी इनपुट जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिले तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ठीक है। जब ऊपर घटेगा बढ़ेगा तब तो कर्व आएगा, जब वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है तो ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन ही बनना है। वैसे भी y = x क्या है? स्ट्रेट लाइन। y = थीटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या था? इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था y = x या y = थीटा। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो ये कौन सा पॉइंट है? π, 0। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है π, 0। तो एक पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y - y1 = m × x - x1 होता है। इस लाइन का इक्वेशन, भाई इसका इक्वेशन y = थीटा था, इसका इक्वेशन क्या होगा? वही यहाँ लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है? यहाँ तो थीटा लिख दिए, y = थीटा, यहाँ क्या होगा? तो इसका इक्वेशन पता कर लो, पता चल जाएगा अभी। तो y - y1 = m × x - x1, y - y1 कितना? 0। स्लोप कितना इसका? -1। इसका स्लोप ये 45 डिग्री था, ये 45 है तो ये 45, तो ये 135। और कोई भी लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उस एंगल के tan को क्या कहते हो? स्लोप बोलते हो ना। तो स्लोप कितना? -1। tan 135 की वैल्यू कितनी? -1। तो m की जगह -1 हो गया, इंटू x माइनस x1 कितना? पाई। x की जगह क्या था? थीटा था। y - y1 = m × x - x1, लेकिन हमने x एक्सिस की जगह क्या यूज किया है? थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा। तो y = कितना आया? पाई माइनस थीटा। इस लाइन का इक्वेशन है y = पाई माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा।
क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, साइन इनवर्स साइन। इनपुट क्या? 3π/2। इनपुट 3π/2 दे चुके हो, आउटपुट ये मिल चुका है। 3π/2 के बाद नेक्स्ट वाला क्या इनपुट दें? कितना? π/2। ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। इनपुट दिया 2π, इनपुट दिया 2π। साइन इनवर्स, साइन 360 डिग्री की वैल्यू, साइन 2π की वैल्यू 0। ये ना होगा। साइन इनवर्स 0 को क्या लिखोगे? साइन 0। साइन में साइन थीटा थीटा 0। रेंज में लाना है ना, सब तो रेंज में ला। 0 -π/2 से π/2 के बीच में आता है। क्वेश्चन पढ़ चुके हो, कंफ्यूजन क्या है? ये सारे इसमें क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, ग्राफ भी पढ़ रहे हो और फॉर्मूले भी जान रहे हो। तो इनपुट दिया 2π, आउटपुट 0। जब भी आउटपुट 0 होगा पॉइंट एक्सिस पे ही रह जाएगा। क्लियर है? वही करना है, इसी को कॉपी कर देना है यहाँ पर, फिर इसको नेक्स्ट यहाँ कॉपी कर देना है, ऐसे करते जाना है बस। ये नहीं करना, ये ऐसे बनता जाएगा, ऐसे 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 बनता जाएगा। हाँ, तो ये हो गया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला इनपुट 5π/2। साइन 5π/2 की वैल्यू भाई π/2, 2, 3, 4, 5π/2 क्या? +1। ये ना होगा। 5π/2 की वैल्यू +1, साइन इनवर्स 1। अब मैं 1 को क्या लिख दूं? साइन π/2, साइन में साइन थीटा थीटा, रेंज में आया। -π/2 से π/2 मिलाना था, आ गया। तो इनपुट दिया मैंने क्या? 5π/2, 5π/2। आउटपुट क्या आया? π/2 ये है ना, ये तो -π/2 था, ये +π/2 था। क्लियर है? हो गया? इस लाइन का इक्वेशन बता दो मेरे को। कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। कौन सा पॉइंट है? 2π, 2π, 0। ये ना है, ये पॉइंट है 2π, 0, 2π। और स्लोप कितना? 1। इस लाइन का स्लोप 1, तो इसका भी स्लोप 1। भाई दोनों पैरेलल है। इसका -1, तो इसका जो आगे बनेगा -1। क्लियर? तो एक लाइन से पास, सॉरी, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, थीटा माइनस थीटा 1, x - x1, y - y1 कितना? 0 = स्लोप कितना? 1 इंटू थीटा तो रहेगा, वेरिएबल है, थीटा 1 कितना? 2π। है ना भाई? x1 कितना? x1 y1, x1 2π। क्या आया? y = थीटा माइनस 2π। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 2π। तो ये हो गया y = थीटा माइनस 2π। याद तो जल्दी होता नहीं है, अगर ये याद हो जाए तो आंसर फटाक से लिख लोगे। इनपुट -π/2 से π/2 हो तो आउटपुट फटाक थीटा लिखो। इनपुट π/2 से 3π/2 के बीच दिख रहा है तो आंसर फटाक से क्या लिखो? π/2। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, याद हो तो, लेकिन ये याद ही नहीं हो पाता है। इनपुट 3π/2 से 5π/2 के बीच हो तो फटाक से इनपुट क्या लिखोगे? भाई आउटपुट क्या होगा? थीटा माइनस 2π। ये इस रेंज में आ जाएगा। ये सब वैल्यू इसमें क्या आ जाएंगे? रेंज में। वही तो निकाल रहे थे, रेंज में तो आ रहा था अपने। साइन का जो रेंज था -π/2 से π/2 उसी में तो जा रहा सब। क्लियर है? चलो जरा इधर आ जाए हम लोग, इधर आ जाओ। -π/2 तो हो चुका है, इसके पहले यहाँ पर क्या है? -π। साइन इनवर्स साइन -π, साइन इनवर्स साइन -π की वैल्यू 0। अरे पाई चाहे -π 0 ही होता है। यहाँ और यहाँ साइन 0 होता है, यहाँ और यहाँ 1 +1 -1। याद रखिए, रटने की क्या जरूरत है, आप ये गोला याद रखिए बस, सब याद रहेगा। साइन इनवर्स 0 के क्या लिख देंगे? साइन 0। क्या आंसर है? 0। इनपुट दिया -π, आउटपुट क्या है? 0। आउटपुट 0 मतलब पॉइंट ही रह गया। क्लियर? अब क्या इनपुट दे दें? -3π/2, साइन इनवर्स साइन। इनपुट दिया -3π/2, -3π/2। ये ना क्लॉक वाइज वैल्यू कितनी? +1। यस, ये तो होता है। यहाँ पर साइन, यहाँ साइन क्या होता है? +1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ भी 0। क्लियर है? तो हो गया साइन इनवर्स साइन -3π/2 की वैल्यू +1, साइन इनवर्स 1 को क्या लिख दें? साइन π/2। क्या आंसर आया? π/2। इनपुट दिया -3π/2, आउटपुट क्या आया? π/2। ये π/2। क्लियर? समझ में आ गया कहानी? अब इसका इक्वेशन क्या होगा?
ये कौन सा पॉइंट है? माइनस पाई कॉमा 0। तो इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप कितना? -1। स्लोप कितना? -1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस x1 कितना? माइनस पाई प्लस पाई। तो x की जगह क्या रहेगा? थीटा रहेगा, ठीक है। इनपुट x नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो? थीटा दे रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो x की जगह थीटा। क्या आया? माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है, माइनस पाई माइनस थीटा। समझ में आया? अगला क्या आएगा? कुछ यूं बनेगा, कंफर्म है। ये कौन सा पॉइंट होगा? -2 पाई कॉमा 0। क्या इक्वेशन होगा? एक मिनट इसका लिख दें। ये क्या था? y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन 0। स्लोप कितना? +1। स्लोप +1। एक्स एक्सिस से कितना एंगल? 45 डिग्री। स्लोप कितना हुआ? 1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना? -2 पाई प्लस 2 पाई हो गया। यहाँ क्या लिख दोगे? थीटा। क्या आया? 2 पाई प्लस थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस थीटा। समझ में आ रहा कहानी? एंड सो ऑन, नीचे भी ऊपर भी, आगे भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते, बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये ग्राफ हो गया साइन व साइन थीटा का, और अलग अलग इंटरवल में ये वैल्यू आउटपुट ये आता जाएगा, क्योंकि आपका आउटपुट किसके बीच होना चाहिए? -π/2 से π/2, और ये सारे वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच ही आएंगे, ठीक है। ओके, मिटा दें। अब मैं बता दूं कोशेक इनवर्स का भी यही रहेगा ग्राफ। कोशेक इनवर्स का ग्राफ भी यही रहेगा। कोशेक इनवर्स में भी क्या था? रेंज -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो कोशेक इनवर्स कोसेक थीटा देख लीजिए इसी के साथ। कोशेक इनवर्स कोसेक थीटा भी यही रहेगा, सारा यही रहेगा। बस फर्क क्या है? इसमें यक्स क्या नहीं हो सकता? 0। यक्स जो होगा 0 नहीं होगा, -0। तो ये पॉइंट डिलीट करना पड़ेगा, 0 वाला पॉइंट। ये क्या हो गया? डिलीट। ऐसे करते थे डिलीट ना। इसमें यक्स क्या नहीं होगा? पाई नहीं होगा। अरे भाई पाई नहीं होगा, कोशेक पाई अनडिफाइंड। कोशेक पाई मतलब 1/sin पाई। कोशेक पाई मतलब 1/sin पाई, मतलब 1/0 अनडिफाइंड, नहीं ले सकते हो इनपुट हो। तो इनपुट यहाँ क्या नहीं होगा? पाई नहीं होगा। पाई डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ इनपुट क्या नहीं होगा? सॉरी गड़बड़ लिख दिया, यहाँ -π यहाँ नहीं होगा, यहाँ वाले में पाई नहीं होगा, पाई नहीं होगा, -π वाला ये था, ये डिलीट। समझ आ रही कहानी? इसमें क्या नहीं होगा इनपुट? बोलो 3π/2 और 5π/2 के बीच में 3π/2 और 3π/2 और 2π, ये तो हो गया ना, 2π डिलीट हो जाएगा ये, ठीक है। कभी आउटपुट ये सब नहीं आएगा, आउटपुट कभी यहाँ पर 2π वगैरह नहीं आएगा, आउटपुट पाई नहीं आएगा। किसमें? कोसेक इनवर्स में, ठीक है। आउटपुट 0 नहीं आएगा, कहाँ आता है? इसका आउटपुट कभी 0 नहीं आएगा, -2π। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5π/2 से -2π। तो इधर तो क्लोज रहेगा, उधर क्या हो जाएगा? ओपन। और फिर -2π से -3π/2, तो ओपन और उधर क्लोज, तो ये पॉइंट डिलीट हो जाते होते चले जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो। अरे ऐसे -π/2 से 0 यूनियन 0 से +∞। इसका मतलब क्या हुआ? -π/2 से π/2 के बीच के आपने नंबर लिए हैं, क्या नहीं लिया? 0, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल लगा, वही बात तो हुआ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया? जैसे इन सब पॉइंट को डिलीट करते जाएंगे, डिलीट हो गया ये पॉइंट। ये किसका ग्राफ हो गया? कोशेक इनवर्स कोसेक थीटा का, कोशेक इनवर्स कोसेक थीटा का ग्राफ। क्लियर? मिटाता हूं।
हाँ, कॉश इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा। बट कब? जब थीटा किससे बिलोंग करता हो? 0 और पाई के बीच में क्लोज्ड। ये ना 0 से पाई मतलब पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव होगा ही नहीं। मतलब वाई एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं बनेगा। इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस के ऊपर। इसका ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, अगला इंटरवल क्या होगा? 0 से पाई के बाद नेक्स्ट इंटरवल पाई से 2 पाई। अरे 180 का रखना है। 0 से पाई 180, पाई से 2 पाई 180 डिग्री। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? 2 पाई से 3 पाई। यहाँ इसका पिछला इंटरवल क्या होगा? माइनस पाई से 0। इसका पिछला इंटरवल क्या होगा? -2 पाई से -पाई। ये तो होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इनपुट तो चलो 0, ये सीधे पाई ले रहा है, पाई बाई 2 नहीं ले रहा है। ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ठीक है, 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई। आउटपुट क्या आपका आउटपुट 0 से पाई के बीच रहेगा। 0 से पाई, ये ना होगा। 0 से पाई आना, नीचे जाना ही नहीं है। कहाँ नेगेटिव है? आपका आउटपुट जो होगा थीटा। चलिए, इनपुट दिया कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह 0, कॉस इनवर्स कॉस 0 0 ही होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिख सकते हो ना, क्योंकि रेंज में से लियो, तो इनपुट 0 आउटपुट 0, ये रहा, ये तो होगा। इनपुट पाई बाई 2, 0 के बाद पाई बाई 2 ले सकते हो। देख लो, बनाया नहीं है इस पर, लेकिन देख लो कॉस पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा ही लिख दोगे, रेंज में तो है ही, तो इनपुट पाई बाई 2, ये तो पाई था ना, पाई बाई 2 यहाँ ये 0 बनाया था, मैंने पाई बनाया था, तो इनपुट पाई बाई 2, आउटपुट भी पाई बाई 2। इनपुट पाई बाई 2, आउटपुट पाई बाई 2, यहाँ मिलेगा पॉइंट। ये होगा। नेक्स्ट इनपुट क्या? पाई, आउटपुट भी क्या आएगा? पाई, क्योंकि रेंज में ही है। इनपुट पाई आउटपुट पाई, यहाँ मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ एक लाइन बनेगा। नेक्स्ट अब बाहर निकल रहे हैं। इनपुट पाई और आउटपुट पाई मिल चुका है। पाई के बाद क्या? 3 पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस इनवर्स 0 क्या लिख दें? कॉस पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस थीटा आ गया रेंज में। कॉस इनवर्स का रेंज माइनस पाई, 0 से पाई आ गया पाई बाई 2। तो इनपुट क्या दिया आपने? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, आउटपुट क्या आया? पाई बाई 2। ये पाई बाई 2, ये पाई। क्लियर है? मैंने पाई बाई 2 और ये सब दिखा नहीं रहे हैं, तो इसके सामने लोग यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ मिलेगा, तो यहाँ भी बनेगा। नेक्स्ट देखो, इनपुट क्या? 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, यस, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू 1 को क्या लिख दोगे? कॉस 0, क्या आया? 0। जब इनपुट दिया आपने 2 पाई, आउटपुट 0, पॉइंट ही रह गया। ये तो मिला, ये नहीं मिला? क्लियर? क्या होगा इसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन तो y इक्वल टू थीटा था। इसका इक्वेशन क्या होगा? जब पाई और 2 पाई के बीच में आ गया, इसका इक्वेशन क्या होगा? ये कौन सा पॉइंट है? 2 पाई, 0, ये तो पाई था। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू यम कितना? स्लोप कितना? -1, प्रवणता कितनी? -1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना? 2 पाई। बस आप x की जगह थीटा लाने दो, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस आपने नहीं लिखा है। क्या लिखा है? थीटा। क्या आया? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बनेगा आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट यहाँ आएगा, इन होगा, अरे 5 पाई बाई 2 पर यहाँ ये मिलेगा पॉइंट। इनपुट 5 पाई बाई 2, आउटपुट 5 पाई 2, यही ना आएगा। तो इनपुट पाई बाई 2 दोगे, 5 पाई बाई 2, आउटपुट पाई बाई 2 आएगा।
देखिए कॉस इनवर्स, कॉस इनपुट क्या दिया 5 पाई बाई 2, ठीक है, इनपुट क्या दिया 5 पाई बाई 2, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख दे, रेंज में आएगा, नहीं आएगा ना रेंज में लाना है आपको ना, रेंज में लाना है। तो ये कॉस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस इनवर्स 0 को क्या लिख दें कॉस पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब तो आया रेंज में, इनपुट 5 पाई बाई 2 बट आउटपुट कितना पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 ये पाई, तो यही तो मिलेगा पॉइंट, कहाँ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ मिल जाएगा, इनपुट कितना 3 पाई, इनपुट 3 पाई, क्या होगा कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ है -1, कॉस यहाँ -1 या +1, क्लियर। क्या लिख दूँ -1 को, या तो रूल लगा सकते हो, कौन सा रूल लगा सकते हो, हाँ कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, या पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 को क्या लिख दूँ कॉस 0, क्या आया पाई तो आया, तो इनपुट आपने क्या दिया 3 पाई, आउटपुट क्या आया पाई, क्लियर है, ये क्या है पाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसा मिलेगा, समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, यही ग्राफ बनता जाएगा। चलिए अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन y माइनस y1 कितना 0 इक्वल टू स्लोप कितना 1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना 2 पाई, क्या आया थीटा माइनस 2 पाई, एक्स की जगह थीटा लिख लो, थीटा माइनस 2 पाई। कौन सा था, ये वाला था ना, y इक्वल टू थीटा माइनस 2 पाई। नेक्स्ट ये भी पता चल जाएगा क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है 4 पाई कॉमा 0, तो इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हो, क्लियर है। ये इक्वेशन क्या होगा, ये कौन सा पॉइंट है 0 कॉमा 0, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना -1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना 0 0 0, y बराबर माइनस थीटा y इक्वल टू माइनस थीटा, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है -2 पाई कॉमा 0, पाई 2 पाई -2 पाई कॉमा 0, क्या होगा इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना, इसका स्लोप कितना 1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना -2 पाई, ठीक है, कितना आया y इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस थीटा, क्लियर है। तो y इक्वल टू हो गया 2 पाई प्लस थीटा, इसका इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 कितना 0 इक्वल टू स्लोप कितना -1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना -2 पाई कितना आया माइनस थीटा -2 पाई, इन होगा, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू माइनस थीटा -2 पाई, क्लियर है। ऐसे इसका भी लिख सकते हो क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है -4 पाई कॉमा 0, भाई देखो पॉइंट यही यूज हो रहा है, इसके लिए भी इसके लिए भी, बस इसके लिए इसका स्लोप क्या है +1, प्रवणता +1 और इसकी प्रवणता -1, समझ में आ रही बात, इसका इक्वेशन लिख सकते हो, क्लियर है। अब सेक इनवर्स सेक थीटा का ग्राफ भी यही होगा, मतलब वैल्यू यही रहेगा, यही आउटपुट रहेगा किसका सेक इनवर्स सेक थीटा का, बट यहां पर इनपुट 0 और पाई के बीच तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा पाई बाई 2 डिलीट कर दो, पाई बाई 2 के सामने पाई बाई 2 यहां था ना, ये पॉइंट डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट, ये पॉइंट्स नहीं है, वो तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट बनाया था ना। यहां क्या होगा, इनपुट क्या नहीं होगा 3 पाई बाई 2 डिलीट, ये पाई था, इसके आगे यहाँ 3 पाई बाई 2 मिलेगा, उसके सामने का पॉइंट डिलीट, एकदम इसके बीच का पॉइंट, इस लाइन के जस्ट बीच का पॉइंट, मिडिल पॉइंट डिलीट, क्लियर है। यहाँ इनपुट क्या नहीं होगा 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, डिलीट, ये ना 5 पाई बाई 2 डिलीट, क्लियर, समझ में आ गई बात। यहाँ क्या नहीं होगा माइनस नहीं, -पाई से 0 के बीच में क्या नहीं होगा -पाई बाई 2 डिलीट, ये ना -पाई बाई 2, ये क्या था -पाई, ये यहाँ -3 पाई बाई 2, यहाँ -2 पाई, तो डिलीट, ठीक है, माइनस क्या डिलीट हुआ यहाँ पर
-3π/2। ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो चीज नहीं, सेट लिखा गया, सेट लिखा गया ना, इसमें से सारे एंगल लिए जा रहे हैं सिवाय इस एंगल के। ब्रैकेट मत समझ लेना उसको, समझ गए होगे। यहाँ भी ये डिलीट हो जाएगा, क्या डिलीट हो जाएगा, -3π/2। यहाँ क्या डिलीट हो गया, -5π/2, ये डिलीट हो रहा है। तो ये ग्राफ हो गया किसका, सेक इनवर्स सेक थीटा का आउटपुट। ये समझ में आया, ओके मिटा दे। अब देख लिया जाए किसका, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा। जब थीटा किससे बिलोंग करता है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, मतलब -π/2 डिलीट रहेगा और π/2 भी डिलीट रहेगा। हाँ उसके बीच वाले रहेंगे सारे, लेकिन ये दोनों डिलीट रहेंगे। क्लियर है, ओपन इंटरवल नहीं ले सकते हो। अगला इंटरवल क्या होगा, -π/2 से π/2 के बाद अगला इंटरवल क्या, π/2 से 3π/2। उसका अगला इंटरवल क्या, 3π/2 से 5π/2। नेक्स्ट क्या, 5π/2 से 7π/2। नेक्स्ट क्या, 7π/2 से 9π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका प्रीवियस इंटरवल क्या होगा, इसका जस्ट पहले क्या आएगा, -3π/2 से -π/2। यहाँ इसके जस्ट प्रीवियस इंटरवल -5π/2 से -3π/2। ठीक है, तो आखिर आउटपुट क्या लिख दें कि वो आउटपुट किस में आ जाए, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, इनपुट ये सब होने पर आउटपुट क्या लिख दें कि आपका आउटपुट इसके बीच आ जाए। थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, ध्यान देना। क्या है, प्लस थीटा और माइनस थीटा, या थीटा डैश कर देना। अब तुम कहोगे सर जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का बन गया, सेक इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स कॉस थीटा से सेक इनवर्स सेक थीटा मिल गया, तो tan इनवर्स tan थीटा से कॉट इनवर्स कॉट थीटा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज में अंतर है। tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, लेकिन कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो इससे नहीं मिलेगा, वो रेंज में अंतर है। ठीक है, इंटरवल चेंज हो जाएगा ना। π/2, ठीक है, पाई 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में क्या है, y = थीटा, मतलब y = x ही बनाना है हमको, ये नहीं बनाना है। तो आउटपुट क्या आएगा, इनपुट दोगे -π/2, अगर यहाँ तो आउटपुट भी क्या आएगा, -π/2। इनपुट -π/2 तो आउटपुट भी क्या, -π/2, ये रहा, और आउटपुट +π/2। इनपुट तो यहाँ π/2, थीटा की जगह रखोगे π/2, तो भी क्या π/2। लेकिन क्या ये रख सकते हो, नहीं, इनके बीच का ही रखना, मतलब इनको नहीं रखना है। ठीक है, देखिए, तो इनपुट तो -π/2 नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके जस्ट आगे जा सकते हैं। अगर इनपुट मैंने -π/2 लिया तो आउटपुट क्या मिला होता मुझे, -π/2। ये पॉइंट मिला होता मुझे, लेकिन मैं इनपुट -π/2 ले ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट भी नहीं मिलेगा, डिलीट रहेगा। हाँ, इसके बाद के जस्ट पॉइंट मिलेंगे, इसके बाद वाले सारे पॉइंट मिलेंगे, कहाँ तक के, π/2 तक के। इनपुट π/2 देते हैं तो आउटपुट क्या होता है, π/2, ये मिला होता है। लेकिन मैं क्या इनपुट π/2 दे सकता हूँ, नहीं, तो ये पॉइंट भी डिलीट। इसके बीच वाले सारे वैल्यू मिलेंगे।
ठीक है, नहीं समझ में आया भाई? y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ही तो बना है। ये कौन सा लाइन है? y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल एक्स तो बना है। ठीक है, अब आ जाओ, इनपुट माइनस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू यहाँ, लेकिन अब फर्क है, यहाँ तुम पाई बाई टू के जस्ट पहले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भूलो नहीं, पाई बाई टू के जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस इनफाइनाइट, पाई बाई टू के जस्ट क्रॉस करते ही माइनस इनफाइनाइट। अब ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब तुम पाई बाई टू को जस्ट क्रॉस करने जा रहे हो ना, तो वैल्यू क्या आने लगेगी? नेगेटिव, नेगेटिव आने लगेगी ना, तो नेगेटिव आने लगेगी। अब आउटपुट आपको नेगेटिव मिलेगा, ये नहीं मिलेगा लेकिन इसके बाद नीचे ही मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? ये क्या है? पाई ना, पाई है, तो पाई पर तो क्या रहेगा? यही रह जाएगा भाई। देखिए tan इनवर्स tan, अगर आपने इनपुट दिया होता पाई, तो tan पाई की वैल्यू क्या? 0, तो tan इनवर्स 0 क्या लिखते? tan 0, तो क्या आता? 0। इनपुट पाई आउटपुट 0, पॉइंट वही रह जाएगा, पॉइंट तो वही रह जाएगा ना। फिर अगला इनपुट 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2 माइनस कहाँ? इनपुट 3 पाई बाई 2 देते, इनपुट जब 3 पाई बाई 2 आपने दिया होता है यहाँ पर, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 2 दिया होता, तो क्या होता? 3 बाई 2 के पहले हो कि बाद में? पहले से जा रहे हो कि आगे से आ रहे हो? मतलब लेफ्ट से जा रहे हो कि राइट से आ रहे हो? 3 पाई बाई 2 पर किधर से आ रहे हो? लेफ्ट से जा रहे हो ना, लेफ्ट से जा रहे हो, मतलब उससे कम ही हो, वो तो ले नहीं सकते हो। कहाँ ले सकते हो 3 पाई बाई 2? लेकिन उसका जस्ट पहले, जैसे आपको लिमिट में पढ़ाया गया था, x 3 पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, 3 पाई बाई 2 नहीं ले सकते हो, लेकिन इसके नजदीक से नजदीक जा रहे हो। लेकिन इससे छोटे हो कि बड़े हो? छोटे रहोगे, क्योंकि लेफ्ट से जा रहे हो ना, तो 3 पाई बाई 2 से कम ही रहोगे। तो 3 पाई बाई 2 से कम होने का मतलब किस क्वाड्रेंट में गए? कम रहने का मतलब इसमें थर्ड में। थर्ड में क्या होगा? पॉजिटिव, प्लस इनफाइनाइट, मतलब ऊपर प्लस 90 देगा आउटपुट। देख लो, प्लस 90 लिखोगे, ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, और tan इनफाइनाइट की वैल्यू, tan 3 पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, लेकिन कौन सा इनफाइनाइट? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? तो तुम लेफ्ट से जा रहे हो, नहीं पता, एक मिनट, tan 3 पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट प्लस लिखे माइनस लिखे नहीं पता, लेकिन 3 पाई बाई 2 के जस्ट पहले प्लस इनफाइनाइट, और 3 पाई बाई 2 के जस्ट बाद माइनस इनफाइनाइट। 3 पाई बाई 2 के जस्ट पहले हो कि आगे जा चुके हो? पहले हो, पहले हो। 3 पाई बाई 2 को पहले ही तो बनाने जा रहे हो ग्राफ। अभी तो ग्राफ का वो पोर्शन बनाने जा रहे हो जो 3 पाई बाई 2 के जस्ट पहले आता है। 3 पाई बाई 2 के जस्ट पहले आता है, तो क्या लिखे? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट। 3 पाई बाई 2 के जस्ट पहले क्या लिखे? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। हर बेसिक चीज बताई जा चुकी है आपको, इतना नॉलेज आपको सारी मिले है। तो ये प्लस इनफाइनाइट tan इनवर्स, अब प्लस इनफाइनाइट हम क्या लिख देंगे? tan पाई बाई 2 लिख देंगे, लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा पाई बाई 2। तो इनपुट दिया आपने 3 पाई बाई 2, तो आउटपुट क्या आया? पाई बाई 2। इनपुट 3 पाई बाई 2 दिया होता तो आउटपुट क्या आता? पाई बाई 2 ये आता। बट ये आ सकता है क्या? हम इनपुट ये दे ही नहीं सकते, इसके जस्ट पहले रख सकते हैं, तो जो आउटपुट भी होगा इसके जस्ट पहले रहेगा, वहां नहीं रहेगा, डिलीट करना होगा ये पॉइंट। समझ में आया? इसका मतलब ग्राफ कुछ यूं बनना है। फिर इसके नीचे यहाँ पर ले लो, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ, क्लियर है? इसके ऊपर यहाँ, कोई डाउट नहीं है। आप देखिए इसके सब में आ गए, इसमें आ गया ना। एक मिनट, इसका इक्वेशन तो लिख लिया जाए। ये तो y इक्वल टू थीटा था ना, ये क्या था? y इक्वल टू क्या? y इक्वल टू, ये कौन सा पॉइंट था? पाई कॉमा 0। ये कौन सा पॉइंट था? पाई कॉमा 0। ये क्या है? पाई बाई 2 है। ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। तो ये पाई कॉमा 0 है ना। y माइनस y1 कितना? 0 इंटू स्लोप कितना? 1 इंटू x माइनस x1 कितना? पाई। अरे पाई कॉमा 0 है, लिखे नहीं है, पाई कॉमा 0 है। तो x कितना? थीटा कितना है? थीटा माइनस पाई। y इक्वल टू थीटा माइनस पाई। क्लियर है? इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, थीटा माइनस 2 पाई। तो ये आया थीटा माइनस पाई। ये क्या आया? थीटा माइनस 2 पाई। क्लियर है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? अब इस इधर आ जाइए।
-3π/2 से -π/2 के बीच में। लिमिट की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो जा रही है। तो ग्राफ यूं बनता, क्लियर। अगले वाले में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर ये भी डिलीट है, आप चेक कर सकते हो, जहाँ बोलो चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना, ये क्या है, -π, 0 है ना। ये कौन सा पॉइंट है, -π, 0। ये तो -π/2 था, ये -3π/2, ये -2π। तो इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 कितना, 0। स्लोप कितना, 1। जब ऐसे झुका हो तो 1, ऐसे झुका हो तो -1। ठीक है, इन सबका स्लोप 1 ही है, किसी का स्लोप -1 नहीं है, सबका स्लोप 1। तो क्या हो जाएगा, इंटू x माइनस x1 कितना, -π + π, कितना आया, θ + π। तो ये हो जाएगा θ + π। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, θ + 2π आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो ये y = θ + π है, ये y = θ + 2π है। समझ में आ रहा है। तो ये था tan इनवर्स tan थीटा का। अब एक रह गया, क्या लंबा हो गया क्या वीडियो। ऐसे ही cot इनवर्स cot थीटा का बना सकते हो, लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा, 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में।